खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बात करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 201 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,986 यानी कि लगभग 4,000 तक पहुंच गया है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 4 और मरीजों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 225 हो गया है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 92 मौतें अकेले इंदौर में हुई है, जबकि उज्जैन में 45, भोपाल में 34, खरगोन में 8, देवास, खंडवा और जबलपुर में 7-7 की मौत हुई है। इंदौर में कोरोना के नए मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए हैं, जबकि भोपाल में 30, उज्जैन में 27, खंडवा में 20 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2016 हो गई है, जबकि भोपाल में मरीजों की संख्या 804 हो गई है। प्रदेश के कुल 52 में से 42 जिलों के लोग अब तक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में अब कुल 1860 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। 80,885 लोगों की कोरोना वायरस की जांच की जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी आंकड़ा पहुंच गया है 3,986 यानी कि लगभग 4,000। और जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग कर रहा है। इंदौर में 92 लोगों की कोरोना वायरस से जान गई है। सबसे ज्यादा जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वो इंदौर में सबसे ज्यादा है, उसके बाद भोपाल में 201 नए केस प्रदेश में अब तक यानी कि 24 घंटे में 201 नए केस यहां पर आए हैं। और इंदौर में 92 लोगों की कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ इंदौर का हम दिखा रहे हैं, जहां पर 92 लोगों की जान जा चुकी है। 52 में से 42 जिलों के लोग अब तक 201 नए केस प्रदेश में अब तक 225 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 92 लोगों की कोरोना वायरस से जान गई। 52 में से 42 जिलों के अब तक कोरोना, जो 52 जिले हैं उनमें से 42 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। तो 10 ऐसे मरीज हैं, 10 जिले ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन 42 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना मरीज मौजूद हैं। इंदौर में 92 लोगों की कोरोना वायरस से जान गई है। 52 में से 42 जिलों के लोग अब तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 201 नए केस प्रदेश में अब तक 225 लोगों की मौत हुई है। शरद व्यास हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अभी आंकड़ा बढ़कर 4,000 हो गया है। चिंता का विषय बिल्कुल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से भी कोरोना के इस संक्रमण को रोका जाए, लेकिन अधिकांश जो 23 जिले हैं उनमें संक्रमण को रोकने में कामयाब रही है मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन यहाँ पर 2 से 3 जो महत्वपूर्ण जिले हैं, जिसमें इंदौर, उज्जैन और भोपाल, इन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए और मरने वालों का आंकड़ा भी इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा है। ये देश के जो मरने का प्रतिशत है, लोगों के मरने का प्रतिशत है कोरोना काल में, उसके प्रतिशत के इक्विवेलेंट माना जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता है और इसके लिए अब लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इस व्यवस्था को सुचारू किया जाए, क्योंकि कल इंदौर में लगभग हम देखेंगे तो इंदौर में 2,000 के ऊपर आंकड़ा जा चुका है। भोपाल की बात करें तो 8,500 के ऊपर 8,050 के ऊपर आंकड़ा जा चुका है। उज्जैन की बात करें तो 250 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है और मरने वालों का क्रमशः भी जो संख्या है वो 225 के ऊपर निकल चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता के विषय है और इसीलिए शायद जो 17 तारीख को
3.2 जो खत्म हो रहा है उसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, इन जिलों के साथ साथ तकरीबन ऐसे 10 जिले और हैं, यानी कि कम से कम 15 से 17 जिले ऐसे हैं जिनको अनुमति नहीं मिलेगी 17 तारीख के बाद किसी प्रकार की भी ढील में। वहीं बाकी जो जिले हैं, 53 जिले हैं टोटल, बाकी जो जिले हैं उनमें अनुमति दी जाएगी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, साथ ही साथ वहाँ के दुकानों को खोलने के लिए, वहाँ पर जो जनजीवन है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पर छूट देने का प्रावधान किया गया। इसको लेकर मंत्रालय द्वारा एक लेटर भी जारी कर दिया गया सभी कलेक्टर्स को, और इन कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए गए कि अपने आधार पर तय किया जाए कि कैसे वो इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करा सकते हैं। और इसी के लिए आज बैठक भी हो रही है कि जितने 5 अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया मध्य प्रदेश को, उसके लिए एक बैठक की जा रही है जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन अलग है और ऐसे तमाम जो पूरे जिले हैं उनको अलग अलग जगह बाइफरगेट किया गया है। उन सभी 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, 5 प्रमुख सचिव को जिम्मेदारी दी गई है कि जहां पर कोरोना पॉजिटिव के ज्यादा मरीज हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था रखें, जहां पर मरीज कम है वहां किसी व्यवस्था, और ज्यादा जहां मरीज नहीं है वहां किस तरह की व्यवस्था, यानी कि एक एग्जिट प्लान बनाने के लिए बैठक तकरीबन 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। तो एक तरफ कोरोना के पॉजिटिव मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन इसके पूरा जो एक मामला निकल कर जो सामने आया अभी तक का वही यही निकल कर आया है कि जो शुरुआत के समय में जो ढील रखी गई थी, शुरुआत के समय में जो खामियां रही, प्रशासनिक खामियां रही, जो जिले स्तर पर जो प्रशासनिक खामियां होती है, जमातियों को जिस तरह से छूट दी गई है, अन्य लोगों को जिस तरह से छूट दी गई है, उसके नतीजतन आज ये स्थिति वर्तमान में बन रही है। हालांकि अभी भी दावे वादे किए जा रहे हैं कि जो वर्तमान में जो पॉजिटिव मरीज हैं उसके तुलना में 50% मरीज ठीक होकर भी जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पब्लिक स्प्रेड जो कोरोना हो रहा है वो चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऐसा आकलन भी माना जा रहा है कि आने वाले जून और जुलाई में ये आंकड़ा बहुत तेजी से बल्क में बढ़ेगा और इसका केवल मध्य प्रदेश नहीं, अभी तो पूरे देश भर में इस तरह का बल्क कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होगा, इस तरह का एक अनुमान भी लगाया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर ये हमने सुना है और देखा भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद, अब ये कहा जा रहा है कि जून जुलाई में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच जो लगातार आप छूट को लेकर बात कर रहे थे, 17 तक लॉकडाउन 3.0 है और उसके बाद लॉकडाउन 4 की कल बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ नई छूटें दी जाएंगी, कुछ नई रियायतें दी जाएंगी और लॉकडाउन 4 रहेगा, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। छूट को लेकर किस हद तक की वहां पर छूट मिल रही है, किस तरह के जो दफ्तर हैं वो क्या खोल रहे हैं, वहां मरीज पहुंच रहे हैं तो क्या उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और बाकी जो सुविधाएं हैं, या मास्क लगाकर सैनिटाइजर का यूज करें ज्यादा से ज्यादा, ये कहा जा रहा है लगातार, तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है आपको? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल देश को संबोधित करते हुए उन्होंने बात कही कि जो 4.0 जो लॉकडाउन रहेगा वो बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न रहेगा, उसका रंग रूप पूरी तरह से अलग रहेगा, उसके नियम कायदे पूरी तरह से अलग रहेंगे। ठीक वही मध्य प्रदेश में 15 तारीख यानी कि 2 दिनों बाद उसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना वायरस से पहले मरीज की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 80 साल के बुजुर्ग की 10 मई को जया रोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और बुजुर्ग के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन अब रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मृतक के परिवार और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच कर रहा है। प्रशासन ने मृतक के इलाके को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। 2 केस आकाश और आज ग्वालियर में 80 साल के बुज़ुर्ग डबरा के जो निवासी थे उनकी डेथ हो गई है। उनको पहले से हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ और इस प्रकार से बीमार शुगर इस प्रकार की बीमारियां थीं और साथ में उन्हें कोरोना का संक्रमण भी पाया गया है। तो वो 9 तारीख को शाम को हमारे जीएच में भर्ती हुए थे और उसके बाद अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई थी और बाद में आज उनकी कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो हम एरिया को कंटेनमेंट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उनको संक्रमण जहां से भी सोर्स है, चाहे उनका जहां भी बाहर हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था वहां भी बात कर रहे हैं। तो उस एरिया को जो है कंटेनमेंट करके सील्ड किया जा रहा है। और वहीं उज्जैन से भोपाल तक की पदयात्रा पर निकले कांग्रेस विधायक महेश परमार और मनोज चालवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वैश्विक महामारी के चलते किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर महाकाल के दर्शन करके उज्जैन से भोपाल पदयात्रा पर निकले थे। हालांकि उन्होंने राज्यपाल को पत्र देने के साथ सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को
पीले चावल देकर मालवा का हाल जानने और सुविधा उपलब्ध कराने की बात को लेकर निकले थे। फिलहाल दोनों विधायक महेश परमार और मनोज चावला समेत वीरेंद्र सिंह, निजाम काजी, सोनू शर्मा, अजीत सिंह को गिरफ्तार कर उज्जैन जेल भेज दिया गया है। पहले आपके किस अपराध में गिरफ्तार कर कौन सा अपराध है? सरकार आज हमें गिरफ्तार कर रही है गांधीवादी तरीके से। मध्य प्रदेश में दमोह के नरसिंहगढ़ चौकी के प्रभारी मनोज यादव सिंघम के गाने पर 2 कारों के ऊपर खड़े होकर स्टंट करते हुए दिखे और शान से वीडियो भी बनवा रहे थे। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चौकी प्रभारी सिंघम फिल्म के गाने पर खुद को सिंघम स्टाइल का पुलिस वाला दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो पुलिस की वर्दी में अलग अलग एक्शन भी कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि स्टंट के दौरान मास्क का भी उपयोग नहीं किया गया। ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी के चलते लोग घरों में नहीं निकल रहे हैं और मास्क का उपयोग कर रहे हैं और इस तरह का स्टंट किए जाना नियम के विपरीत है। एसआई मनोज यादव का वायरल वीडियो सामने आने के बाद एसपी हेमंत चौहान के निर्देश पर सीएसपी मुकेश अविद्रा ने जांच की। जांच के बाद मनोज यादव को 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया था, जिसके बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सब इंस्पेक्टर 2 कारों पर चढ़कर स्टंट करते हुए नजर आए। कोरोना लॉकडाउन के चलते परेशान होकर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के सतना जिले स्थित अपने गांव के लिए पैदल जा रही एक प्रवासी महिला मजदूर ने रास्ते में सड़क किनारे एक बच्ची को जन्म दिया। वहीं बड़वानी सेंधवा के थाना प्रभारी वीएस परिहार ने जानकारी देते हुए कहा कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा पार कर करीब 210 किलोमीटर पैदल ही चलकर मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। नासिक से मध्य प्रदेश के सतना से गए मजदूर लौट रहे थे, जिसमें 30 साल की गर्भवती महिला भी अपने पति और 4 बच्चों के साथ सतना के पास उचेरा गांव के लिए निकली थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।